हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज का ये जो व्लॉग है ये मैं शूट करने वाली हूँ मेरा आफ्टर द जॉब इवनिंग रूटीन। आई एम अ टीचर, अ वर्किंग फुल टाइम मदर एंड पार्ट टाइम यूट्यूबर, और उसके साथ ही मैं एक सिंगल मदर हूँ। सो पूरे घर की और बेबी की जिम्मेवारी भी मेरी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि मेरा इवनिंग रूटीन जो है वो हेक्टिक होता होगा, बट हमेशा नहीं होता। कई बार मेरा जो इवनिंग होता है वो बहुत ही चिल होता है। तो आज वैसा ही एक रिलैक्स टाइप का और चिल टाइप का इवनिंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग में देखो चिल होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इवनिंग मेरी कई बार बहुत रिलैक्स होती है। तो आज वैसी ही रिलैक्स इवनिंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उतना भी भाग दौड़ नहीं है मेरी लाइफ में। कई बार मैं चैन का सांस ले लेती हूँ। तो आते ही ये मेरा रूल है कि जो भी चीज़ मुझे जहाँ से मतलब रखनी होती है ना, जहाँ पे मैं वहीं पे उन चीज़ों को रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें एक बार बेडरूम में फैला दी ना, फिर ये एक अपने आप में काम बन जाएगा कि इन सभी चीज़ों को उठा के जब मैं उठूँगी तब एक एक करके इनको इनकी जगह पे रखूँगी। और कई बार अगर मान लो आपको टाइम नहीं मिले या कोई आ जाए एकदम से घर पे, तो फिर वो पूरा बेडरूम फैला हुआ रहता है। तो ये है कि मेरे आते ही ना जो चीज़ जहाँ पे रखनी है वहाँ पे रख के उसके बाद ही मैं अपने हैंड वॉश वगैरह करती हूँ। तो हैंड वॉश के बाद जी अब हम चलते हैं बेडरूम में और मैं लगा देती हूँ अपना फेवरेट शो। आजकल जो है मैं देख रही हूँ सौभाग्यवती भव, क्योंकि जब मैं अनमैरिड थी ना तब मैंने हम देखते थे ये, इसका पार्ट 1 और सीज़न 1 जो भी आप बोलना चाहोगे, और वो बहुत अच्छा लगता था हमको। अभी इसका सीज़न 2 आया है, सो अभी स्टार्ट हुआ है, सो आई एम वॉचिंग दैट नाउ अ डेज़। और पहले आके मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और इनको मैं हैंगर में अभी निकाल के रख दूंगी, क्योंकि ये नेक्स्ट डे भी मुझे पहननी है। ये है यूनिफॉर्म मेरी, तो ऑब्वियसली हर रोज़ वॉश नहीं होती है। 2 दिन पहनने के बाद ही मैं इसको वॉश करती हूँ हर रोज़। ये नहीं है कि मैं मशीन में डाल दूँगी इसको। तो इन सभी चीज़ों को फोल्ड करके मैं उठा के रख दूँगी ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग भी मैं इनको पहन सकूँ ऐसे कैसे हैंगर में। अभी देखो विंटर आ गए हैं तो ऐसा है नहीं कि पसीने वगैरह आते हैं। जब पसीने वगैरह आते थे तो ये होता था कि मुझे मोस्टली हर रोज़ ही इसको वॉश करना पड़ता था, बट अब वो वाला जो सीन है ख़त्म हो गया है। सो हम अपना शो शुरू करेंगे अभी, एंड उसके बाद शो चलता रहेगा और मैं जाके चाय बनाने चली जाऊँगी, क्योंकि मैं जितने भी टीवी सीरियल देखती हूँ वो ऐसे ही देखती हूँ कि शो चल रहा है साथ में मैं बीच बीच में काम निपटा रही हूँ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 99% ऑफ द टाइम टीवी देखते देखते मैं कोई ना कोई काम करती ही हूँ। आइडियल बैठ के मैं टीवी कभी नहीं देखती हूँ, मुझे गिल्ट फील होता है सच में। हाँ, वो मैं जब देखती हूँ जब मैं अपने बेटे के साथ होती हूँ। तो ये है जी मेरे ड्राई फ्रूट जो मैंने सुबह नहीं खाए थे। कभी कभी मेरी मॉर्निंग इतनी हेक्टिक होती है कि सुबह जैसे लेट उठे हो, रात को लेट सोए हो, लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से नींद नहीं आई है, तो सुबह लेट उठना ही होता है। तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि बिना कुछ खाए भी निकलना पड़ता है। तो आज की मेरी मॉर्निंग कुछ ऐसी ही थी कि मैं बिना कुछ खाए निकली थी। स्कूल में ही मैंने थोड़ा बहुत खाया था। बस फ़र्क इतना है कि अब मैं ना स्कूल में लेके चली जाती हूँ कि मुझे हेल्दी ही खाना है, तो वहाँ पे मैं हेल्दी खा लूँगी। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ सुकून की, शांति की, इलायची वाली चाय, क्योंकि यही एक चाय है जो मुझे शांति की मिलती है। मॉर्निंग में मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैंने सुबह की चाय छोड़ दी है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, जो मैंने अचीव किया है इस साल में। और अभी मैं रोटी खाऊंगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खा के गई थी और मुझे बहुत भूख लगी हुई है अभी। स्कूल में मोस्टली मैं अभी जैसे विंटर आ रही है ना, तो मैं बॉईल करके रखती हूँ अपना स्वीट पोटैटो, वो ले जाती हूँ। कभी कोई फ्रूट ले जाती हूँ। इतना हैवी लंच नहीं लेके जाती, क्योंकि अभी ना टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ बैठ के करना होता है, तो उनका भी ध्यान रखना होता है कि उनका लंच वगैरह फिनिश हो गया है या फिर वो शरारतें तो नहीं कर रहे हैं। वैसे मेरे स्टूडेंट इतने छोटे नहीं हैं इसलिए, और ये विहान स्कूल से आ चुका है मेरे लंच खाने के बाद, और अभी उसकी रामकथा सुनेंगे हम। इसको स्कूल पसंद नहीं है, इसलिए आते ही बताता है कि स्कूल इसको क्यों पसंद नहीं है, क्या हुआ है स्कूल में। और ये आपको ज़रूर पूछना चाहिए अपने बच्चों से कि बेटा, अगर वो भले ही कंप्लेन करे बट हमेशा पूछो कि स्कूल कैसा था, ताकि वो बोले। हाउ इज स्कूल? It was amazing because I only had to read. It was 85% reading and 15% writing. Okay, and did you enjoy it? More. Did you enjoy your school? Has
Has there ever been a day when I've enjoyed school? How do I supposed to know? Why no? Always no. Every time I go to school, I come there hating it. Why? It's school. So, Everything there doesn't matter. why? The only thing that matters in school is learning how to buy stuff and maths. Okay, Maths and? is the only subject that's actually kind of useful. Acha. Also, can you stop recording? I'm about to change my clothes. I can't record you changing your clothes. Yeah? Why? सो जी ये तो थी विहान की दुख भरी दास्तान स्कूल की। और अभी उसके बाद विहान ने अपनी पढ़ाई की, आराम किया हम दोनों ने, और ये मेरा शाम का काम स्टार्ट हो गया है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर डिनर। विहान को एज़ यूजुअल चाहिए राइस और दाल मैं उसके लिए बना रही हूँ। उसको राइस बहुत पसंद है, लेकिन मैंने ना अभी राइस थोड़े से कम कर दिए हैं। तो मैंने सोचा है कि जो अरवी थी ना वो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, थोड़ी जैसे सब्जी होती है वही लेके आती हूँ मैं और उसको बॉईल करके रख लेती हूँ ताकि ख़राब ना हो 1-2 दिन पहले। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए अरवी और रोटी बनाऊँगी, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ ना कि जो विहान ने मतलब बोल दिया कि ये खाना है मम्मा, तो मैं सोचती हूँ मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँगी, और भले ही मेरा मन ना हो मैं वही खा लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये 2-4 बर्तन थे वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं, और ये मैं डिनर अपना रेडी कर रही हूँ। तो आज वो स्पेशल डे है जब मैंने डिसाइड किया है कि नो, आई एम गोइंग टू मेक स्पेशल फॉर मी, क्योंकि मेरा मन कर रहा है चटपटी सी सब्जी खाने के लिए, इसलिए मैंने मिर्ची भी डाली है। और क्योंकि सब्जी विहान नहीं खाने वाला ना, तो यू नो मिर्ची में डाल सकती हूँ, इसलिए ये स्पेशल मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो कभी कभी ना हम लेडीज़ को ना अपने लिए स्पेशल बनाना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई सारे परिवार के लिए जो बन रहा है भले ही आप उसको ना पसंद करते हो तब भी खा लो। अगर आप अपने लिए स्पेशल सब्जी और रोटी या फिर कुछ भी डिफरेंट बना लेंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि आप स्पेशल फील करोगे कि यस, इस फैमिली में सबके साथ साथ मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। और वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि मैंने अपने लिए कुछ किया, आई एम दैट इम्पोर्टेंट टू मी। और ये मैंने यहाँ पर जो धनिया है ना वो रख दिया है, मैं अपनी सब्जी में डालूंगी, क्योंकि भाई वीआईपी ट्रीटमेंट इज़ अ वीआईपी ट्रीटमेंट, भले आप किसी को भी दो, भले ही खुद को भी दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, और इसके साथ ही मेरा डिनर जो है रेडी हो जाएगा, और डिनर हम कर लेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे, क्योंकि मैं ये बोलना भूल गई थी और ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे ना तभी लाइक कर देना। और मेरे वीडियोस चैनल पे जाके आप देख सकते हो। अगर आपको उस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं है कि मैं इसी दिन पोस्ट करूँगी। मुझे जब भी वीडियो रेडी होती है, जब भी उसको एडिट करने का टाइम मिलता है, एडिट करके उसके बाद ही मैं उसको पोस्ट कर पाती हूँ। सॉरी फॉर दैट, बट क्या करूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और तो जी लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपकी भी कोई फ्रेंड है जिसको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, जो इसको एंजॉय करेगी या इससे कुछ सीख सकती है, उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। तो जी डिनर करने के बाद ये है मेरा सेल्फ केयर का टाइम। और वैसे तो देखो हो सकता है पूरे वीक में टाइम मिले ना मिले, और हमारे फैमिली में मेरे एक कज़न की शादी है, तो मैं थोड़ा सा अपनी स्किन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने फेस पैक जो है लगा लिया है। टैनिंग का रीज़न ये है ना, मेरे हाथों पे भी आपने देखा होगा वीडियो में, तो हाथ दिखते हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। एक्चुअली मेरा स्कूल ना ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो होता क्या है, मुझे लगता है 5 मिनट लगेंगे मुझे, ये हाथों में ग्लव्स वगैरह पहनूंगी, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, इन सब चीज़ों में 5 मिनट लग जाएंगी, जबकि 5 मिनट में तो मैं ड्राइव करके घर ही पहुँच जाऊँगी, और 5 मिनट में कहाँ टैनिंग होगी। बट एक्चुअल में 5 मिनट में भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, ये मुझे अभी पता चला है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा ना मैं अपना जो स्किन का है, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे खाना वाना खा के, और हार्डली 10 मिनट लगते हैं, तो मैं जब बर्तन वगैरह साफ़ करने होते हैं ना, किचन की क्लीनिंग करनी होती है, तो मैंने रूल बना लिया कि मैं कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगाने के बाद ही वो काम करूँगी, क्योंकि 5 से 10 मिनट ही लगते हैं हमको। जो डिनर के बर्तन होते हैं वो क्लीन करने होते हैं, और साथ में किचन क्लीन करनी होती है फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं फेस पैक लगा के उसके बाद ही करती हूँ अपना जो किचन क्लीनिंग का काम है। तो ये देखो अच्छी वाली फीलिंग आ गई मुझे। तो एक चीज़ जो आपने मेरे वीडियोस में बहुत नोटिस की होगी, पिछले 2 साल से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये है मामा अर्थ का लिप
टिंट बाम की शेप में, और ये बहुत मस्त है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है लिप्स के लिए, जिसको मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अमेजिंग। तो अगर आपको भी अभी विंटर आ रही है ना, जो चाहिए होगा राइट, तो ये विंटर में लिप बाम तो देखो घर के हर कोने में होना चाहिए, और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो पर्स में तो 100% रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं रेडी होती हूँ तो लिपस्टिक लगाने से पहले भी मैं लगाती हूँ ये मामाअर्थ का लिप बाम, एंड इस साल मामाअर्थ ने मुझे यही लिप बाम भेजा है फॉर द नेक्स्ट ईयर विंटर के लिए कि भैया चलो अब की बार खरीदो मत, हम तुम्हें देंगे। एंड थैंक यू सो मच मामाअर्थ फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग एंड वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मामाअर्थ। मामाअर्थ के ये जो प्रोडक्ट है इनके लिए आप टोटली यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको विंटर्स में अपने लिप की केयर के लिए कोई भी लिप बाम चाहिए है जिसमें हल्का सा टिंट भी हो, अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं तो ये मस्ट है, अपने बैग में भी होना ही चाहिए एक लिप बाम तो। और अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी आप चाहते हैं कि भाई हर रोज़ मैं लिपस्टिक पुट ऑन नहीं कर सकती, लेकिन हल्का सा टिंट भी है इसमें, और ये आपकी लिप्स की केयर के लिए बहुत ही सही है। और मामाअर्थ का प्रोडक्ट है तो आपको हार्मफुल केमिकल की तो टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, दे आर मेड विद नेचुरल प्रोडक्ट्स। सो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं ना तो यूज माई कोड हुड्डा 2023 एंड मामाअर्थ की वेबसाइट और मामाअर्थ की ऐप पर आपको मिलेगा 20% ऑफ। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आपको अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी मिल जाएंगे, जिन सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज गो एंड चेक दोज लिंक्स आउट। इसके साथ ही मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स आपको ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन स्टोर्स पर भी मिल जाएंगे, तो जाके अपने नियर बाई स्टोर्स में आप चेकआउट कर सकते हो और ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि this is a must buy product for winter. Mamaearth is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in the product but also in the value that they stand for, like plant based initiative. Every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant by 2025. Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. इसके साथ ही मामाअर्थ एक इंडियन प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जिसका मतलब मामाअर्थ जो है रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। दे नाउ रिसाइकल 240 एम्प्टी प्लास्टिक एवरी मंथ। और ये आप देख ही सकते हो यहाँ पर इनमें जो टिंट है वो बहुत ही प्यारी है, हल्की सी टिंट है एंड दिस इज अमेजिंग। सो गो चेक ऑल द लिंक्स आउट, जहाँ से भी आपको बाय करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिंक मिल जाएंगे। और प्लीज लिटरली आई am loving this product. You can buy this. This is one of my favorite product truly. नेक्स्ट मैं आ गई हूँ किचन में अपना फेस पैक लगा के। अगर आप भी सोच रहे हैं ना कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता है सेल्फ केयर का, तो ऐसा ही कीजिए। कोई भी काम होता है ना जिसमें आपको ये लग रहा है कि 5 से 7 या 10 मिनट लगेंगे, उस काम से पहले रूल बना लीजिए। ये सच में मेरे लिए बहुत वर्क कर रहा है, इसलिए मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ कि काम से पहले रूल बना लीजिए। जैसे किचन क्लीनिंग, बर्तन क्लीनिंग करना और सुबह की तैयारी करना किचन में, इसमें 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो उससे पहले आप कोई भी फेस पैक लगा के रख सकते हो कि मैं ये करूँगी। हेयर पैक के लिए अगर आप हाउस वाइफ हो ना, तो ये क्या करूँगी, जब भी मैं घर क्लीन करूँगी या मेरी मेड वगैरह आई उससे पहले मैं अपना हेयर पैक लगा लूँगी, और फिर जैसे ही वो क्लीन करके जाएगी ना फिर मैं नहा लूँगी। तो ये रूल हो जाएगा आपका कि इस काम से पहले मुझे ये काम करना है। हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं बाय द वे इसको, कि एक हैबिट को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप दूसरी हैबिट स्टैक कर दो। तो किचन का जो क्लीनिंग है वो हो चुकी है, और ये जो सीन है दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। जब मेरी किचन जो है सिंक वगैरह उसका बिल्कुल स्क्वीकी क्लीन होता है और बर्तन क्लीन हो जाते हैं, बिकॉज पर्सनली आई डोंट रियली लाइक क्लीनिंग माई बर्तन यू नो। तो इसके बाद मैं अपनी जो गैस है वो भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि सुबह यहीं से मुझे शुरुआत करनी है अपने दिन की। तो ये एरिया जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ताकि जैसे ही मैं आऊँ मेरा मूड जो ख़राब ना हो गंदगी देखकर। तो अभी मैंने पूरे जो अपना काउंटर टॉप है वो क्लीन कर दिया है, और ये बड़ा सा जो बर्तन इसमें मैं बॉइल्ड वाटर रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास आरओ वगैरह नहीं है, तो मैं वाटर जो है वो बॉईल करके पीती हूँ। और डॉक्टर ने एक्चुअली बोल रखा है विहान को, कई साल लगातार उसको टाइफाइड हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई आरओ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको नेक्स्ट 3 to 4 years बॉइल्ड वाटर ही पिलाना है, जिससे इसका साइकिल टूट जाए। लगातार इसको 2-3 साल टाइफाइड हुआ था, दैट्स वाई। तो मैंने फिर सोचा भी नहीं है अभी
मे बी नेक्स्ट ईयर मैं सोचूं कि मैं आर ओ लूँ, क्योंकि अभी हो गए हैं 2-3 साल में मुझे इसको रेगुलरली बॉइल्ड वाटर पिलाते हुए। तो यहाँ पर मैं जो है ना अपना ड्राई फ्रूट जो है वो भिगो कर रख रही हूँ। भाई ये जो चीज़ है ना, पहले आपने देखा होगा मेरी लास्ट ईयर की जितनी वीडियो देखोगे ना, उसमें आप मुझे पाओगे कि मैं सप्लीमेंट्स लेती थी, बट फाइनली सप्लीमेंट्स लेते लेते ना मुझे ये हो गया था मुझे और मेडिसिन नहीं खानी। आई डोंट नो वाई, बट हमेशा मुझे लगता था कि वाई आई एम ईटिंग मेडिसिन लाइक अ फूड यू नो एवरी डे, और उससे मुझे वो सिक वाली फीलिंग आती थी। तो मैंने सोच लिया था कि यार इसका तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो मैं नहीं कर सकती। और फिर जैसे ही मैं वो सप्लीमेंट छोड़ती थी ना, सॉरी, तो मुझे लगता था कि मतलब एकदम से एनर्जी ड्रॉप हो जाती थी मेरी, मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं रहती थी। तो क्या लगातार सारी लाइफ खाती रहूं? लेकिन अगर आप भी सप्लीमेंट्स लेते हैं ना तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं आप। और ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये रूटीन बना लीजिए कि सुबह खाली पेट यही खाओगे, और अच्छा इनको वॉश करके ना तभी आप भिगोया करो। अगर आप भिगोते हो तो भी ऐसे ऐसे मत रखा करो। अभी आपने देखा होगा ना पानी कितना ख़राब हो गया था, तो मैं तो इनको वॉश करके और फिर इनको अलग अलग भिगोती हूँ। और बादाम को रेजिन्स के साथ नहीं भिगोना होता है, आई डोंट नो, दोनों का अलग अलग कुछ होता है। पूरी साइंस हिस्ट्री मुझे नहीं पता इसकी, सिर्फ इतना पता है कि साथ में नहीं भिगोना होता है और सुबह इनका जो छिलका होता है वो उतार के खाना होता है। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मेरी मॉर्निंग इसी रूम से स्टार्ट होती है। अगर आपने मेरा मॉर्निंग रूटीन नहीं देखा है देन यू कैन गो चेक देम आउट। बहुत सारे मॉर्निंग रूटीन मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ, अपना नाम जप करती हूँ, ग्रेटिट्यूड होता है मेरा, गीता रीडिंग होती है। तो ये रूम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे मतलब मुझे इसी रूम से अगर अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करनी है तो इस रूम का बिल्कुल हर चीज़ सही से रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप ऑटोमेटेड कर पाओगे ना अपनी मॉर्निंग को पीसफुली। और ये विहान के जो पेंसिल्स वगैरह हैं उनको मैं शार्पन करके रख दूंगी, क्योंकि उसका बैग जो है ना मैं ही पैक करती हूँ। अभी तक मैंने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है कि आपको अपना बैग खुद पैक करना होगा। मे बी क्लास 5th या क्लास 6 से मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ। वैसे वो अभी भी कर सकता है, मैं उसको सिखा सकती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका बैग पैक करना, उसकी सारी बुक्स वगैरह जो कल लगेंगी वो लेके रखना और उसकी पेंसिल शार्पन करके रखना। दिस इज़ वन ऑफ माई जॉयज़। सो इसलिए मैं ये काम करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा रूम जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है मॉर्निंग के लिए। और अभी मैं पूजा करूँगी। मैं अपनी पूजा करते हुए कभी अपना मंदिर जो है ना, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अपना मंदिर दिखाना पसंद नहीं है। और कई बार मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं है कि ये कोई अंधविश्वास टाइप कि अपना मंदिर मत दिखाओ, किसी को दिखा देना चाहिए। भगवान है, सबके हैं भगवान, और वो एक मेरे घर का जो सदस्य की तरह है। बट आई डोंट नो, अंदर से मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुझे अपने मंदिर को, अपने भगवान को ऑनलाइन सबके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और जिस दिन मुझे अंदर से मिलेगा, दिल से आवाज़ आएगी कि येस आई कैन, देन आई विल, तब तक के लिए मेरे जो कृष्णा जी हैं वो सिर्फ मेरे हैं, ठीक है। और मैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। तो पूजा के बाद मैंने अपने पूरे घर का जो वाइब है वो चेंज करनी होती है मुझे। मेरा जो माइंड है वो हो जाता है दैट आई नीड कामनेस नाउ, आई नीड टू चेंज द वाइब ऑफ माई हाउस। इसलिए मैं अपना डिफ्यूज़र लगा देती हूँ। डिफ्यूज़र में मैं ऑयल लगा रही हूँ, ये यूकेलिप्टस ऑयल, पता नहीं इनके नाम इतने अजीब क्यों रखते हैं लोग। तो इसको मैं डिफ्यूज़ करूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई ना, तो सर्दियों में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूकेलिप्टस ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ इस टाइम मोस्टली मैं पुरानी महाभारत या पुरानी रामायण या श्री कृष्णा यही देखती हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द क्लासिक हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इवनिंग में यही चलते हैं मेरे घर में, अगर मैं कोई ऐसी सीरीज़ ना देख रही हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, विच इज़ सैडली आजकल मुझे कोई ऐसी सीरीज़ नहीं मिल रही है। तो अगर आपकी कोई हो तो बताना मुझे। और यहाँ पर मैं भूल गई थी एक चीज़ करना, वो मुझे बाद में याद आई कि अरे मेरी जो स्वीट पोटैटो है ना वो ख़त्म हो गई है, कल मुझे लेके जानी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मोस्टली मैं यही रखती हूँ मेरे घर में। जितने भी विंटर्स आएंगे ना, मेरे फैमिली मतलब फ्रिज में आपको स्वीट पोटैटो बॉईल की हुई ज़रूर से मिलेंगी। तो ये मैं बॉईल करना रख रही हूँ यहाँ पे स्टीमर में। मैं कुकर वगैरह में नहीं बॉईल करती, वो ना टेस्ट उनका ख़राब लगता है मुझे, तो मैं स्टीमर में ही बॉईल करती हूँ, जिससे ये पानी में ना डिप हों और इनका जो स्वीटनेस है ना वो हमेशा बनी रहे और ओवर कुक भी ना हो ये। सो इसके बाद मेरा बेडरूम जो है वो रेडी है। और मैं अपनी जो ड्रेस है वो उठा के रख दूँगी उस रूम में, क्योंकि अभी नहा के मैं उसी रूम में आती हूँ, वहीं पे तैयार होती हूँ इसलिए।
तो यहाँ पे इसके ये स्टैंड है मेरा, यहाँ पे मैं रख देती हूँ अपने कपड़े मॉर्निंग के लिए, ताकि मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और मैं एक रेडीनेस फील कर पाऊँ मॉर्निंग के लिए। क्योंकि देखो सुबह जब उठती हूँ ना तो पहला थॉट अब भी आज भी इतने सालों से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ रही हूँ वही होता है that I want to leave my job, I don't want to get up that early please। तो ये बॉयल हो रहा है और दोनों गेट मैंने चेक कर लिए हैं, बंद हैं और अभी हो गया है टाइम सोने का। और विहान जो है वो भी, उसको पता नहीं क्यों शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक ही इज़ लाइक नेवर शूट मी। और ये है मेरा सेल्फ केयर का टाइम, तो विंटर आ गए हैं, नेवर फॉरगेट अप्लाई हैंड क्रीम, फिट क्रीम इन द नाइट टाइम, क्योंकि हम लेडीज़ के साथ होते हैं ना, हमारे पैर बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं भाई। हाथ तो पूरा दिन धो के बर्तन हो ही जाते हैं, अगर बर्तन नहीं धोते तो भी किचन में बहुत हैंड वॉश होते हैं हमारे, इसलिए तो प्लीज़ अपने हाथों पैरों का ध्यान रखो। सर्दियाँ आ गई हैं 2-3 महीने, और कोहनियों का भी यहाँ मैं अपनी क्रीम लगा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ ना 9 से 10 के बीच में सो जाती हूँ, तो देखिए 9 बजने में, और ये मेरी जो घड़ी है ना 5 मिनट आ गए हैं इसलिए। और ये विहान जो है ब्रश करने चला गया है, तो इसको पसंद नहीं है कि मैं इसको शूट करूँ, इसलिए मैं चुप के शूट कर रही हूँ इसको, क्योंकि जब मैं अपने ये व्लॉग पुराने देखा करूँगी ना तो इसका बचपन भी इन व्लॉग्स में ग्लिम्स में मैं देख पाऊँगी। वैसे तो जीना चाहिए, हर चीज़ रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है। और ये रामायण है, ये हम रीड कर रहे हैं आजकल, तो ये रामायण अब हम रीड करेंगे। मेरा आई मास्क रख दिया मैंने यहाँ पे, एंड आई एम रेडी टू वाइंड अप एंड रेडी टू स्लीप एंड ऑल रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग डे। तो अगर आप सारी तैयारी पहले ही कर लो ना तो नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, विंटर आ गए हैं तो इतना नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा। और ये बुक जो है बहुत ही सही है, देखो इसमें मतलब पिक्चर्स के साथ है, तो अगर आप अपने बेबीज़ के लिए ऐसी बुक लेना चाहते हो ना, दिस इज गो फॉर इट। और ये मेरा फेवरेट सीन, आई लव दिस सीन। I don't know why this scene makes me cry every time I watch this. ये जो प्रसंग है ना, ये मैं अगर कथा में भी सुनूँ ना तब भी मेरे आंसू आ जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप भी कनेक्ट कर पाते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो सब्सक्राइबर उसमें स्पिरिचुअल लोगों के साथ कितने कनेक्ट कर पाती हूँ मैं। Restless, so Rama, Sita, and Lakshmana started their journey towards sage Atris. Yes, Hermitage, where they received a pleasant welcome by the sage himself and his wife Anusuya. After resting for the night at the ashrama, Rama, Sita, and Lakshmana resumed their journey in the morning. Soon they reached the hermitage of sage Sutikshna. Sage Sutikshna was a disciple of sage Agastya. तो स्टोरी के साथ साथ विहान की रीडिंग भी हो जाती है। और ये है नेक्स्ट डे। ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भर भर के कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट ना मेरी फेवरेट चीज़ होती हैं, मेरी फीस होती है। तो अगर आपने एंजॉय किया है तो फीस देना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मॉर्निंग व्लॉग भी मैं शूट कर चुकी हूँ, एडिटिंग बाकी है, लंबा हो जाता ज़्यादा तो वो अलग से आएगा, एंड एडिटिंग होते ही उसको भी मैं 1-2 दिन में कर दूंगी। तो ये मेरी मॉर्निंग है, देखो जितनी सुबह उठती हूँ बिल्कुल अंधेरा होता है, और अभी तो ठंडी भी होने लगी है, बस पूछो मत कैसी होती है, होने वाली है अभी सुबह। मुझे तो विंटर वैसे भी बहुत ज़्यादा नापसंद है। तो ये था व्लॉग, कितनी बार बोलूँगी यही लाइन में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरा मॉर्निंग व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा दैट यू आर एक्साइटेड, क्योंकि मुझे मेरा मॉर्निंग व्लॉग ना बहुत पसंद होता है। मुझे दूसरों के भी मॉर्निंग व्लॉग बहुत पसंद होते हैं, अगर उन्होंने अच्छे से शूट और एडिट वगैरह किए हो। तो फालतू की यही दिखा रहे कि काम कर रही हूँ मैं अभी, इतना फटाफट काम करके फिर मैं भाग जाती हूँ, वो उतने पसंद नहीं होते। भाई थोड़ा तो अपने लिए भी टाइम निकालो ना, कुछ सीखने को मिले दैट हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग में हम भी आते हैं। ओके, तो
आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आई लव यू ऑल। विंटर्स आ गई हैं, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कमेंट कीजिए भर भर के, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आई लव यू ऑल। बाय।